इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 21वीं सदी में भी झोपड़ियों में जी रहे हैं लोग। मालाखेड़ा के क्रास्का गांव के हालात बदतर, न पानी, न घर, न इलाज, सिर्फ इंतजार। भैया दूज का पर्व मनाया धूमधाम से। बहनों ने भाई के तिलक लगाकर की सकुशलता और लंबी आयु की कामना। गोवर्धन पूजन के दौरान 14 वर्षीय बालक के हाथ में दूसरी बम फटने से हुआ घायल। वहीं पास में खड़ी उसकी बहन भी झुलसी। तेज रफ्तार कार स्कूटी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर गैराज में जा घुसी। कार सवार 2 लोग बाल-बाल बचे। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड में क्रास्का गांव में विकास केवल कागजों तक सीमित है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं यहां आज भी लोगों की पहुंच से बाहर है। ग्रामीण आज भी झोपड़ियों और कच्ची मिट्टी की दीवार से छप्पर बनाकर उसमें जीवन गुजारने को मजबूर है। गांव के हालात ऐसे हैं जो शायद ही राजस्थान के किसी और हिस्से में मिले। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी वे वहीं तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसमें जानवर भी पानी पीते हैं। कपड़े भी धोए जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था में भी कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती। गांव से 10 किलोमीटर दूर तक चारपाई पर उठाकर लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अस्पताल पहुंच पाती है। गांव में ANM की नियुक्ति तो है, लेकिन वह कभी पहुंचती नहीं। नाम मात्र के कागजों पर उपस्थिति दर्ज कर वेतन उठा लिया जाता है। इसके अलावा डेंगू मलेरिया से लोग परेशान हैं और सरिस्का क्षेत्र में होने के बावजूद विस्थापन नहीं किया गया। ये इलाका सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद न ही विस्थापन की प्रक्रिया हो रही है और न ही कोई सरकारी सहायता मिल रही है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा देकर विस्थापित किया जाए, ताकि वे बच्चों को पढ़ा लिखा सके और एक सामान्य जीवन जी सके। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी विस्थापन फाइलों को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए। ये गांव क्रास का है साहब, बहुत पुराना गांव है क्रास का, तो परेशानी रहती है। क्रास का गांव मतलब बहुत पुराना गांव से कोई सरकार कोई व्यवस्था कौन करे, व्यवस्था करे तो मैं जाबो चाँव छीला की छान छे पानी भी जोड़ा को पीना छान छान कई कोस जाना पड़े। नहीं बाजरो नहीं मक्का में जाना है कौन किसी चीज़ से नहीं बाबा दी हैं थाना गाजी से बाजार में जावा जना लियावे छोरे नहीं सब्जी ने कसी रजे कसी नहीं रजे जैसी लियाऊँ जैसी खा लिया छोरे नहीं स्कूल सारी व्यवस्था खराब से। मैं नहीं तो जाओ सरकार दे जाओ तो हमारी व्यवस्था कर देते। मैं तो खूब नहीं थे जाओ जो यहाँ तैयार था। कोई परेशानी मतलब सारी परेशानी थी नहीं क्लास का। यहाँ पर हमारी को यहाँ से विस्थापन कर दे तो हमको कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख ले, कुछ हम पढ़ाई से वंचित हैं। हम पढ़ लिख कर कुछ लायक हो जाएं तो यहाँ पर तो बस जानवरों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से हमारे को विस्थापन कर दें तो हम खांसी कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ पा सकते हैं। और यहाँ पर जानवर होते हैं और जानवर कई बार पशुओं की शिकार करते हैं, कई बार बकरियों पर शिकार करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमको विस्थापन कर दें। क्या नाम है? राकेश। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं और युवतियों ने भगवान गणपति सहित अन्य कहानियां सुनकर
सूर्य को अर्घ देकर परिवार और भाइयों की कुशलता और लंबी आयु की कामना की। इसके अलावा बहनों ने अपने भाइयों के तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर मंगलमय की कामना की। इसके बदले भाइयों ने बहनों को उपहार, फल, मिठाई, नकदी भेंट की। अलवर शहर में गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा के पास गोवर्धन पर जन्मदिन मना रहा 23 साल का युवक त्रिलोक जाटा पटाखे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दोनों आंखें झुलस गई, दिखना भी बंद हो गया। परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, वहां आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिलने पर निजी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। घायल के भाई विजेंद्र ने बताया कि त्रिलोक के जन्मदिन पर घर के बाहर ही पटाखे छुड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जन्मदिन का केक काटने की तैयारी थी, लेकिन भाई अचानक एक सूतली बम की चपेट में आ गया। जब बम नहीं चला तो वह उसके नजदीक जाकर देखने लगा, तभी बम फट गया, जिससे उसकी आंखें झुलस गई, आंखों से पूरी तरह दिखना बंद हो गया था। तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर आए, यहां प्राथमिक उपचार तो कर दिया, लेकिन आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिला, जिसके कारण मरीज को निजी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। दीपावली पर पटाखे से झुलसने के कई केस सामने आए हैं। 2 दिन पहले एक 7 साल के बच्चे की आंख भी पूरी तरह झुलस गई थी, जिससे दिखना बंद हो गया था। उसी तरह युवक त्रिलोक के साथ हादसा हो गया। भाई दिल्ली से गंगा मंदिर मेरे भाई के आँख पे लगी है। एक बम जला रहा था, वो उस बम के बत्ती बुझ गई थी, उस बत्ती को जलाने गया था। उसकी आँख में इतनी मोटी प्रॉब्लम हुई है, दोनों आँखों से दिख नहीं रहा उसको, दोनों आँखों से दिख नहीं रहा। और हम सरकारी अस्पताल आए। अभी क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम त्रिलोक है। कहाँ का रहने वाला है? गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा। अच्छा, तो किस तरह कौन सा बम था, क्या था? वो बड़े बड़े बम था, ऊपर चलते जो बम। हाँ, वो उसकी बत्ती बुझ गई थी और वो भाई आया था हमारा, उसको दोबारा जलाया था तो वो चल गया इत्तेफाक से। अच्छा, उसकी आंख में तकड़ लगी है बहुत ज्यादा, दोनों आंखों में लगी है? दोनों आंखों में लगी है। और भाई जो भी अपने समझदार आदमी है वो जलाए। क्या काम करते हैं ये इनकी चूड़ियों की दुकान है, इनकी चूड़ी मार्केट में। अच्छा, कपड़े का काम करते हैं? हाँ, कपड़े का काम करते हैं। तो बम चला रहे थे? बम चला रहे थे और इनके बहुत मोटी आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। और सरकारी अस्पताल में अभी रोशनी जो है आंखों की, वो उसको एक आंख से दिख रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहा, उसको धुंधला दिख रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर उत्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के खिलाफ पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर स्थित कार्यालय पर शिकायत दी है। मुंडावर क्षेत्र के करीब 30 ग्रामवासी और भाजपा कार्यकर्ता मंत्री कार्यालय पहुंचे। महासिंह चौधरी पर पद का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 1 साल से महासिंह चौधरी राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें और उनके परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ही रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले जब रोड बनने की बात आई तो इन लोगों ने ही उनमें दिक्कतें पैदा की और अब ये लोग ही शिकायत कर रहे हैं। बाकी जांच करके गलत हूं तो कार्रवाई करें। जितेंद्र चौधरी के अनुसार पिछले 1 साल में उनके परिवार पर 5 से 6 बार झूठे केस दर्ज करवाने की कोशिश की गई। पिछले 7-8 दिनों से उनके घर पर बार बार पुलिस भेजी जा रही है, झूठी धमकियां दिलवानी जा रही हैं। इसके अलावा महासिंह चौधरी द्वारा उनके खेत में जबरन कब्जा करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के खेत एक दूसरे के पास हैं। उन्होंने कहा, जिला अध्यक्ष अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर गांव के अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही पिछले 6 महीनों से उन्हें पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। पार्टी से निष्कासन की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर जितेंद्र चौधरी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन उनके निजी सहायक को सौंपकर महासिंह चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
रेणी थाना क्षेत्र के धोराला गांव में गोवर्धन पूजन के दौरान 14 वर्षीय बालक के हाथ में सूतली बम फटने से घायल हो गया। वहीं पास में खड़ी उसकी बहन भी झुलस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा के बीच एक 14 वर्षीय सौरभ के हाथ में सूतली बम फट गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की एक उंगली अलग हो गई और ठोड़ी के नीचे भी गंभीर चोट आई। हादसे के पास खड़ी उसकी बहन बड़ी मंजू मीणा भी झुलस गई। घायलों को परिजन रेणी अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के अलवर रेफर कर दिया। परिजन संजय ने बताया कि शाम के समय वे गोवर्धन पूजन कर रहे थे, तभी सौरभ को सड़क पर एक बड़ा सूतली बम मिला। वह उसे अपनी बहन मंजू के साथ छत पर ले गया और जलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही माचिस जलाई, बम फट गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि सौरभ की उंगली कटकर अलग हो गई और उसका चेहरा भी झुलस गया। बहन मंजू के हाथ और उंगलियों भी घायल हो गई। विस्फोट की तेज आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जहां दोनों खून से लथपथ होते मिले। दोनों को तुरंत रेणी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद गांव गोवर्धन पूजन के दौरान सन्नाटा पसर गया। किया कि गोवर्धन पे बम चला रहा था, तो अचानक से बम उठा के ले आया, छत पे आग लगाई, जैसे हाथ में ही फट गया। ये उंगली गई है हाथ की, और ये इसमें चोट वगैरह आई है, और इसके भी आई है चोट। कितने लोग घायल हुए? ये 2 लोग घायल हुए। नाम क्या है इसका? सौरभ और लड़के करीब हो गए 14-15 सोल। भैया का नाम क्या है? मंजू मीणा। मंजू मीणा कहाँ के निवासी हो? धौराड़ा रेणी तहसील है, धौराड़ा का है। कल रात घटना है ये। हाँ जी। अलवर शहर के नजदीक बालाकिला बफर जोन स्थित चौड़की होदी वाटर प्लांट के पास टाइग्रेस ST 2302 के शावक को पहली बार पर्यटकों को लाइव शूटिंग हुई। अंधेरा होते ही शावक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा के कैमरे में कैद हुए। अब तक इन शावकों को केवल कैमरा ट्रैप में ही देखा गया था, लेकिन पहली बार ये पर्यटकों के सामने आए, जिससे पूरे सफारी एरिया में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमांशु शर्मा ने बताया कि वह सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के कई दुर्लभ क्षण कैमरे में कैद कर चुके हैं। उन्होंने पहले ST 19 बाघिन को बारा लिवारी इलाके में उसके 4 शावकों के साथ देखा था, और अब ST 2302 के शावकों की भी झलक पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इस दौरान उनके साथ नेचर गाइड देवेंद्र मुदगल भी मौजूद रहे। हिमांशु के साथ अक्सर सफारी में शानदार साइटिंग होने की चर्चा उनके साथियों में भी रहती है। बालाकिला और बारा लिवारी बफर जोन में लगातार बाघों की सक्रियता बढ़ रही है। यहाँ बाघिनों और उनके शावकों की बढ़ती मौजूदगी से सरिस्का का बफर जोन अब रोमांचक सफारी अनुभव के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। सरिस्का बाघ परियोजना अलवर बफर के अंदर बारा लिवारी ट्रैक से जुड़े हुए अंधेरी एरिया के अंदर चौड़की होदी वाटर पॉइंट पर बाघिन 2302 के शावकों की कल मुझे साइटिंग हुई। मैं इस चीज़ का विटनेस बना पहली बार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बाघों के बच्चों को नहीं देखा था। एज ए टूरिस्ट, एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सबसे पहले इन बच्चों को फिल्माने वाला मैं बना। और इससे पहले ST 19 के जो पहले शावक हुए थे उनको भी सबसे पहले मैंने फिल्माया था। जो सेकंड लीडर हुए उनको भी सबसे पहले फिल्माने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और अब 2302 के कब्ज को भी सबसे पहले फिल्माने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ सफारी में थे नेचर गाइड देवेंद्र मुदगल और मेरे कुछ साथी लोग जो अक्सर मेरे साथ सफारी करते हैं। बाघों के बच्चों की साइटिंग को देखकर वो लोग बहुत उत्साहित हो गए थे। उनका उत्साह चरम पर था। उन्होंने बोला, हिमांशु भैया, अलवर बफर के अंदर टाइगर आपके साथ जब जब आते हैं हम देख के जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, सरिस्का अलवर बफर के लिए, कि यहाँ पर बाघिन के साथ उसके कब्ज की साइटिंग भी हो रही है। और एक मेल टाइगर है ST 18, उसकी भी नियमित साइटिंग हमें हो रही है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ST 18 की तस्वीर है। ये लास्ट ईयर मैंने फिल्माई थी उसी एरिया में जहाँ पर मुझे ये 2302 के बच्चे दिखाई दिए, अंधेरी वाले एरिया के अंदर। तो ये निरंतर जो बाघों की साइटिंग हो रही है, इससे अलवर टूरिज़्म, सरिस्का टाइगर रिजर्व का टूरिज़्म, उसके अंदर एक नेक्स्ट बूम आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि पर्यटक आ रहे हैं, उनको बाघों की साइटिंग हो रही है। तो ये डेफिनेटली राजस्थान टूरिज़्म के लिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत ही खुशहाली का पल है। और हमारी तो एक तरह से दिवाली मन गई, दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो हमारे लिए इससे बेस्ट क्या हो सकता है।
इस न्यूज के प्रायोजक है मामा सुपारी, शानदार स्वाद की पहचान। भिवाड़ी कथा व्यास शिवम चतुर्वेदी जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में 2 नवंबर को तुलसी विवाह का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री ठाकुर जी शालिग्राम महाराज की दिव्य बारात निकाली जाएगी, जिसे ले जाने का सौभाग्य श्री मनोज शर्मा जी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र बारात निमाई ग्रीन सोसाइटी से धूमधाम से निकाली जाएगी। भजन कीर्तन, फूलों की वर्षा और मंत्रोच्चार के बीच ये समारोह भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम होगा। तुलसी विवाह सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र उत्सव है, जिसमें भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी वृंदा का वैवाहिक आयोजन किया जाता है। ये परंपरा दीपावली के बाद देवउठनी एकादशी के दिन मनाई जाती है और इसे विवाह पंचमी तक भी मनाया जा सकता है। श्री व्यास श्री सोनू पंडित जी के कुशल मार्गदर्शन में होने वाला ये आयोजन सभी कृष्ण भक्तों के लिए एक अनुपम अवसर है, जिसमें वे भाग लेकर श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम प्रभु जी 5 दिन का होगा। इसमें 29 तारीख को लगन जाएगी और 22 तारीख को श्री बांके बिहारी सेवा दल के द्वारा निमाई ग्रीन सोसाइटी में ठाकुर जी का तिलक किया गया, मनोज शर्मा जी के यहाँ ठाकुर जी का, और वहाँ से बारात आएगी। 29 तारीख को लगन जाएगी UIT सेक्टर 9 से। बहुत ही अद्भुत लगन जाएगी। इसमें समस्त विवाड़ी आमंत्रित रहेगी और ये विवाह उत्सव में काफ़ी समस्त विवाड़ी तिजारा अलवर तक के भक्त पधारेंगे। बहुत ही विशाल उत्सव होगा आपकी बार ठाकुर जी का। विवाह में हाथी, घोड़े, ऊँट, बग्गी, अद्भुत तरह से बारात आएगी बिहारी जी की, ठाकुर जी की, शालिग्राम भगवान की। कितने तारीख को ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम 29 तारीख को लगन जाएगी UIT सेक्टर 9 से। उसके बाद में 2 तारीख को बारात आएगी निमाई ग्रीन सोसाइटी से होती हुई मनसा चौक से हितराम चौक, उसके बाद UIT सेक्टर 9 ग्राउंड में पुलिस लाइन के सामने। राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या में वर्थली वेलनेस फाउंडेशन के CEO राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले एक समाजसेवी डॉक्टर GR गुप्ता से मुलाकात हुई। लोगों की जानकारी के अनुसार आपने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समाज को अर्पित किया हुआ है। आप गायत्री परिवार शांति कुंज के सानिध्य में भिवाड़ी में एक सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जानकारी से पता लगा है कि आपने वृंदावन में साधु संतों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक OPD संचालन की, जिसको प्रतिदिन स्थानीय डॉक्टर संध्याकालीन 4 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क दवा वितरण करते हैं। आप NA को गौशाला में भी अपनी उपस्थिति देकर गौ रक्षा कार्य में अपना समय तथा धन भी देते हैं। इसी तरह से गरीब कन्या के विवाह की व्यवस्था भी समाज से मिलकर करवाते हैं। आप बच्चों में संस्कार देने के लिए छोटी छोटी यूनिट में जगह जगह प्रकल्प चलते हैं। पक्षियों के लिए भी आप बहुत प्रयास करते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपने भिवाड़ी में गायत्री परिवार के माध्यम से भिवाड़ी वीडियो के द्वारा 1100 वृक्ष बाबा मोहन राम होली धाम पर लगवाए। वहां पर एक यज्ञशाला का भी निर्माण किया गया, जो नित्य प्रतिदिन यज्ञ कर सनातन संस्कृति को अग्रसर करने में लगे हुए। सही मायने में आप अपना जीवन एक संत के रूप में जी रहे हैं। इस बात को पूर्ण रूप से सार्थक करते हैं। सेवा परमो धर्म है। उनको आज हमारे फाउंडेशन द्वारा सम्मानित कर हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। समाज को भी इसे शिक्षा लेकर अपना जीवन योग्य बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाचारों में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।